हेलो फ्रेंड, मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में पावर क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। छोटे बच्चे उनके घरों में हैं जिनके उनके घरों में बच्चों का पावर आ रहा है। ऐसा पावर आ रहा है कि लोगों को माइंड में कन्फ्यूज हो जाता है कि इतना पावर कैसे आ गया इतना जल्दी। -3, -4, -6 और सिलिंड्रिकल नंबर के साथ में आ रहा है। तो रीज़न क्या है? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि अभी कोविड के बाद से बच्चों को ज़्यादा आई में पावर आ रहा है। कोविड के पहले अगर आप परसेंटेज देखें तो 50 का था, अभी 70 का हो गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही होता है कि जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद में क्या हुआ कि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो होता है क्या कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उसकी वजह से जो टीचर थे, कोचिंग वगैरह थे, जो भी इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने क्या किया, उनको अच्छी सुविधाएँ लगा कि वो हम ऑनलाइन ही करते हैं। बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, उनको कोचिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लास का जो टाइम होता है वो 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है 3-4 घंटे वो सिस्टम पे काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो उसका रीज़न है, मेन रीज़न यही है कि जो छोटे बच्चों का पावर आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है कि छोटे बच्चों में क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल कोई छोटा बच्चा है घर में, तो होता क्या है कि वो सिस्टम पे लैपटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहा है, प्लस उसके साथ में गेम वगैरह खेल रहा है। तो गेम वगैरह में खेलने में क्या होता है कि एग्जाम्पल कोई गेम खेल रहा है तो उस पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस पे अगर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है तो हमारा जो ब्लिंकिंग रेशियो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, जिससे आई का पावर बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सिस्टम मोबाइल पे काम करने के साथ 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 में आई को आप रेस्ट दीजिए 5 से 10 मिनट का। और दूसरी चीज़ होता है क्या है कि खाने-पीने का आपको ध्यान देना। मैंने आपको बनाया था एक वीडियो डाइट पे, आप वीडियो हमारा लिंक में रहेगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको पावर आ रहा है और ऐसा पावर तो मुझे नहीं आया, मेरे बच्चों को क्यों आ गया? तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। होता क्या है कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो उनकी डाइट अच्छी करिए, और दूसरा चीज़ उनको सिस्टम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप उनको केयर करिए कि लैपटॉप पे कर क्या रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। अगर क्लास का टाइम है तो क्लास चल रहा है तो आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए थोड़ा सा आप आई को वॉश करके बच्चे को फिर दोबारा बैठाइए। होता है क्या कि जो हमारा आंखों में ड्राइनेस आता है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा एक्सरसाइज कोशिश करे कि एक्सरसाइज करे, है ना? अगर आप एक्सरसाइज करवाते हैं छोटे बच्चे से तो वो आई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि हमारे बच्चों को पावर इतना ज़्यादा आ गया है और अब पता नहीं चश्मे का नंबर हटेगा नहीं हटेगा। बिल्कुल हट सकता है, मगर अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, तो चश्मे का नंबर अगर आप चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे आपके बच्चे का विज़न को हम लॉस, मतलब उसका जो विज़न है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और पावर को लॉस कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करना क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात करना है, जब आपका बच्चा मॉर्निंग में उठता है तो उसको खाने-पीने पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। खाने में कुछ अच्छा, मतलब हल्का खाना दीजिए, मॉर्निंग टाइम में जो भी खाना दीजिए। और दूसरा चीज़ होता है क्या है कि अगर जो हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता है, ब्रेकफ़ास्ट का जो टाइम होता है, जो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप उसको ब्रेकफ़ास्ट जो है वो 10 बजे के पहले-पहले आप उसको ब्रेकफ़ास्ट दे दीजिए, ठीक है? उसका रीज़न क्या है, बच्चा जब सो के उठता है 6 बजे 7 बजे जब बच्चा सो के उठता है तो उस समय उसको आप कुछ ऐसा खाने दीजिए, थोड़ा-सा लिक्विड चीज़ें दीजिए। जिससे क्या होगा कि वो खाएगा तो उसको थोड़ा-सा डाइट में अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है कि ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँ? ब्रेकफ़ास्ट में उसको आप कोशिश करिए कि सलाद खिलाइए, और खाना खाने के 10 मिनट 5 मिनट पहले उसको आप सलाद काट के दे दीजिए, वो बच्चा खाता रहे, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप खाने के साथ में सलाद खिलाते हैं तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता जितना खाने के 10 मिनट पहले करता है, ठीक है? और तीसरा चीज़ होता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है, हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको आप ध्यान दीजिए कि आप उनको बाहर की चीज़ें खाना मत बना मतलब एकदम से मना कर दीजिए। अगर आप उनका बच्चा अगर चाहता है, ज़िद करता है कि बाहर का खाना डेली खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहा है, तो उसको आप मना कर दीजिए। हफ़्ते 2 हफ़्ते में आप उनको साथ रखिए। और दूसरी चीज़ होता है क्या कि अगर आप शाम का जो टाइम होता है खाने का जो टाइम होता है शाम का, वो आप कोशिश करिए कि 8 बजे के पहले-पहले बच्चे को खाना खिला दीजिए। और खाने में जो है वो कोशिश करिए कि आप उसको दाल वगैरह रखिए, हाँ। जो दाल होती है खाने में तो दाल रखिए और हरी सब्ज़ी खिलाइए। और हो सके तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी अगर बना रहे हैं, शिमला मिर्च सबसे अच्छा रहेगा, पनीर भी अच्छा रहेगा। अंडा खिला रहे हैं, अगर आपका बच्चा फिश वगैरह खाता है
तो आप नॉन-वेज है तो आप फ़िश खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हफ़्ते में 1-2 दिन आप फ़िश खिलाइए। मतलब आप शेड्यूल बना के रख लीजिए कि मुझे पनीर किस दिन रखना है और फ़िश किस दिन खिलाना है, ठीक है? उसके बाद आता है कि बच्चों को कैसे घर बैठे हम उसका विज़न को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सामने कोई टेबल बैठा है बच्चा आपका, तो सामने एक पेन ले लीजिए। पेन की जो टिप होती है उसको देखना है, पास लाना है, दूर लेना। अगर आप दूर पास लेके जाते हैं, इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो आई मसल है, वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। और एक ऐसा टेस्ट होता है कि आई बॉल को रोटेट करवाना है। या तो आप दीवार में 8 बनवा दीजिए, आप रोटेट करवाते रहिए, ठीक है? ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। उसके बाद क्या करना है कि बच्चे को कोशिश करिए कि आप उसको कि आई को थोड़ा-सा जो हमारी आई बॉल होता है इसके पास में 5 टाइम क्लॉकवाइज़ 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है? ऐसे नॉर्मली। फिर उसके बाद नॉर्मली फिर आगे आ जाना है। फिर हमारी नोज़ पे जहाँ पे हमारा पंक्टम होता है, वहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज करना है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके विज़न में, ठीक है? अगर आप ये कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करिए बच्चे को नंगे पाँव होता है क्या है कि आज के टाइम पे हर इंसान के पास में जो शहर में रहता है, उसके घर में 2-3 स्लीपर होती है। एक बेडरूम में जाता है, एक बाथरूम में जाता है, एक किचन के लिए जाता है, एक आउटडोर के लिए जाता है। तो ऑल टाइम वो हमारी एक्सरसाइज़ तो हो नहीं है जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम नंगे पाँव चलेंगे तभी तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करिए कि ग्रीन अगर घास है बाहर, हरी-भरी घासें जो होती हैं पार्क में वहाँ जाइए, वहाँ टहलाइए बच्चों को, आप साथ में लेके जाइए, है ना? ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे का जो पावर है वो कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है। और पावर बढ़ता है तो 21 एज तक बढ़ता है। आई टेस्टिंग हर 6 महीने पे कंप्लीट करवाइए, क्योंकि अगर आपका बच्चे का विज़न बार-बार चेंज हो रहा है तो आप चेंज करते रहिए और उसमें कंजूसी मत करिए कि स्पेक्टिकल अगर लग रहा है तो इसको हम क्यों बार-बार चेंज करें, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि अगर आपके बच्चे के अगर आई में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमेशा माइंड में उसके या तो आई पेन होता रहेगा, हो सकता है उसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है कि उसको ऐसा लगे कि ड्राइनेस की वजह से इचिंग होने लगे आँखों में। तो ये सारी समस्याएँ रहती हैं पावर आने के बाद में। तो कोशिश करिए अगर आई का पावर चेंज हो रहा है तो उसके स्पेक्टिकल को आप चेंज करते रहिए, ठीक है? उसके बाद आता है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में रहता है कि जो पावर आ जाता है, बोलते हैं स्फेरिकल नंबर है, सिलिंड्रिकल नंबर है, ये सिलिंड्रिकल नंबर क्यों हटता नहीं है, क्या हटना चाहिए? हट सकता है, बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। क्योंकि सिलिंड्रिकल नंबर जो आता है वो मसल वीकनेस की वजह से आता है, क्योंकि मसल अगर वीक होती है, एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, होता क्या है कि हम किसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं, आप 2 मिनट का फोकस कर लिया, ठीक है? तो उस पे क्या होता है कि आप ब्लिंकिंग कम हो गया, तो अगर ब्लिंकिंग कम होगा तो होता क्या है कि हमारे जो टीयर्स होते हैं वो हमारे आँखों में अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएँगे आईबॉल को, जिससे क्या होगा ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप ब्लिंकिंग रेशियो बढ़ाइए, ठीक है? उसके बाद आता है कि जब घर पे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अंधेरा मत रखिए, आप लाइट को ऑन करके रखिए। अगर लाइट ऑन रहेगी तो आपका जो माइंड है ना और आपकी जो आँखें हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिक वो इधर-उधर रोटेट करते रहेंगे, क्योंकि आप अंधेरा हो जाता है तो लोग फ़ोकस उसी पे करते हैं जहाँ पे वो मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, सिर्फ़ उनका फ़ोकस वहीं पे रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आँखों में ड्राइनेस ना आए तो आप रोटेट करते रहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ होता है क्या है कि छोटे बच्चे जो होते हैं इनको आप अगर ज़ीरो पावर के स्पेक्टिकल आप यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लू कट लेंसेज़ आते हैं, आप इनको बनवा के यूज़ करा सकते हैं। वो सबसे बेस्ट रहेगा आई प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है?